नमस्ते सभी को। आज के इस सत्र में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैसे कि आपने सजेस्ट किया है और इसमें मैंने अपना थोड़ा सा, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एरंड सुकुमारम जो एक विरेच टिपिकली ओवुलेशन या ओवरियन स्टडीज के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं विरेचन के लिए, यानी गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस में के लिए जो यूज करना होगा, उसी को लेकर आज हम चर्चा करें। इसमें जैसे डॉक्टर गरिमा जी, डॉक्टर गरिमा पेशेंट आया है क्या, ज्वाइन हुआ है पेशेंट? जी नमस्कार मैम। नमस्कार, पेशेंट है यहाँ पे ज्वाइन? हाँ जी मैम। हाँ, तो पहले पेशेंट हम है। लोग पेशेंट का ही लेते हैं, फिर मैं आपको लाइक इस एरंडस कुमारम के बारे में बताऊंगी। तो आप पेशेंट को भी कहिए, आप भी वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एंड बी कंफर्टेबल। डॉक्टर नेहा नेहा। मैम आप। यस डॉक्टर नेहा प्लीज। हाँ नेहा जी गुड जी मैम। इवनिंग प्लीज मैम। आप। कंटिन्यू। नमस्ते नमस्ते मैं नमस्ते। वीडियो। आप एकदम आराम से बोलिए, कंफर्टेबली बोलिए। नेहा जी, कोई जी जी। प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे केस। डॉक्टर गरिमा जी है तो, और हम लोग सभी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बताइए डिटेल में क्या क्या आपके साथ, क्या क्या कंप्लेंट्स है। बिल्कुल मैम। मैम मेरी हम्म ये प्रॉब्लम 2019 से स्टार्ट हुई थी। और हम्म उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग की मेरे को परेशानी थी। हम्म तो काफी मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं रुका था ब्लीडिंग। तो फिर डीएनसी करानी पड़ी थी मेरे को 2019 फरवरी अराउंड। हम्म उसके बाद फिर 6 to 7 मंथ्स तक वो ठीक रहा था। उसके बाद फिर से वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी, रियकर हो गई थी। और हम्म फिर क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था और फिर से मेरे को डीएनसी का ही सजेशन दिया गया था। बट मैंने उस टाइम पे मुझे ठीक नहीं लगा कि शायद बार बार हम्म डीएनसी कराना ठीक नहीं था। फिर मैं डॉक्टर गरिमा से मिली थी है। उन्होंने मुझे हम्म प्रॉपर गाइड किया था, उनके अंडर ट्रीटमेंट मेरा चला था। बीच में ब्रेक हुआ था, फिर अभी लास्ट वन हम्म वन एंड हाफ ईयर से मेरा उनके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे फायदा भी है उस चीज से। जो मेरी लाइनिंग थी, यूट्रस लाइनिंग थी, वो थिन हुई काफी, उसमें मुझे फायदा मिला। बट एक्चुअली जो यूट्रस मेरा बल्की आ रहा है उसमें मुझे प्रॉब्लम काफी हो रही है। और अभी जब मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं तो काफी पेनफुल हो रहे हैं। मोर ओवर अच्छा। जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर भी हैं। तो उसमें ओके। एक मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, प्लस वो जो बल्की यूट्रस है उस पे नहीं मिल पाया। तो मैम जो है गरिमा मैम जो है वो उस चीज को मतलब वर्कआउट करने की कोशिश कर रही थी। बट मेरा ही बीच में ये अभी 1 महीने से ब्रेक हो गया, बिकॉज पीरियड जब चल रहा था और वो रुक नहीं पाया तो फिर मेरे को एलोपैथिक लेना पड़ा था उसको स्टॉप करने के लिए, बिकॉज इट वॉज क्वाइट हैवी और क्लॉट्स भी काफी थे। अच्छा। हाँ जी। तो मैम अच्छा ने मैम, बस एज बताइए, आपकी एज बताइए। 37 मैम। 37, ओके। और बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मैम, 13 ईयर्स का। अच्छा। ओके। और कोई दूसरा अबॉर्शन या कोई ऑपरेशन की और लाइक? अबॉर्शन एज सच तो नहीं, बट हाँ मैंने बीच में वो मेडिसिन वैसी पिल्स ली थी अनवांटेड वाली जो थी। तो वो मेरी अच्छा, तीन चार कितनी बार बार हुई। लिया आज तक आपने वो? 3 4 बार हुई है मैम वो मेरे ऐसे। अच्छा, ओके। और मैम आपका शेड्यूल कैसे रहता है? आप घर में रहती है, कुछ काम भी करती है, नहीं वर्किंग नहीं है? मैम टीचिंग है प्रोफेशन मेरा। तो हाँ वही हाँ मॉर्निंग आई गेट अप एट अराउंड फोर हाँ फोर्टी हाँ। फाइव पौने 5 बजे करीब ऐसे ही उठना है। उसके बाद फिर 2 2:30 बजे घर पे वापस लौट के आना है। ऐसे वहां पे भी हम्म। खैर टीचिंग में भागते ही रहना है, आपको खड़े होके ही पढ़ाना है, सब करना है। यस यस ऑफ कोर्स। और आपका खाने का कैसे रहता है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? व्हाट यू प्रीफर? व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट यू प्रीफर वेजिटेरियन मोस्टली? मैम। और बाकी काफी टाइम से तो ये है कि बिल्कुल मैदा वैदा, वाइट शुगर, वो सब कुछ बंद ही है। तो अच्छा। वो तो काफी टाइम से नहीं चल रहा है मेरा। बट हाँ बीच में भी एक्चुअली मैंने शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे शायद एक आध समोसा हो गया था हाँ क्योंकि वो नहीं, शिफ्ट ठीक है, के इट्स टाइम पे ओके थोड़ा सा या। रहता था समथिंग या। ओके मैम। और बाकी आपका पेट वगैरह अच्छे से साफ होता है? और ये और 37, मतलब ये में आपका रहता जो था। जब प्यूबर्टी से यानी मेनार से आपका पैटर्न कैसे रहा है मेंस्ट्रुएशन का? वेदर इट इज रेगुलर? रेगुलर रहता था मैम, डेट टू डेट ही आता था। बाकी 5 डेज मेरा रहता था। फर्स्ट 3 डेज मेरे को थोड़ा मतलब इनिशियली फर्स्ट 2 डेज मेरे को काफी पेन रहता था, थर्ड डे से थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होता था। बट 5 डेज तक रहता था, 6 डे तक एक्सटेंड नहीं होता था। और बहुत ही रेयर ऐसा होता था कि कभी मेरे को मतलब ऊपर मतलब बाद में आ रहा है या फिर पहले आ रहा है।
तो इट इज ऑन डेट ओनली, ऐसे रहता था स्टार्टिंग में। या ओके मैम, ओके, ठीक है। अभी मतलब साइकिल कैसे आता है? की ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पेन भी है, शायद आपको पेट में दर्द है, और डॉक्टर ने हिस्टेक्टोमी का एडवाइस दिया है, तो अभी आपको कितने महीने बाद पीरियड आता है? महीने बाद तो मैम ऐसा नहीं होता कि महीने बाद, क्योंकि जब इनिशियल जब स्टार्ट होता है तो वो आता हर मंथ ही है, बट हम्म। वो जो एक्सटेंड होता है तो वो 2 महीने तक, जब तक मैं मेडिसिन नहीं लूंगी तब तक वो रुकेगा नहीं, वो ऐसा चलता रहता है। आपने कुछ थायराइड वगैरह टेस्ट करवाया है? सब कुछ नॉर्मल है मैम, आज भी इनफैक्ट सैंपल गया है, तो उसकी रिपोर्ट अगर आएगी, जैसी आती है मैं शेयर अच्छा, के साथ। ओके, अच्छा। हाँ डॉक्टर जी। सुचिता, डॉक्टर संपदा दिलकश, और कुछ आपको हिस्ट्री में पूछना है क्या प्लीज? आई थिंक टिपिकली ऐसे तो कुछ हेतु ऐसे खास नहीं मिल रहे हमें, ऐसे देखा जाए तो बस वो DINC और इसका हेतु है, एंड अनवांटेड ना कहीं अपने हार्मोन्स के साथ। अभी आपने कुछ पिल्स वगैरह लेती है क्या, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलरली? मैम रजिस्ट्रॉन चली थी अभी, क्योंकि वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी मेरी। फ्रेनेक्सा हम्म मैम ने एडवाइस करी थी, बट उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था, शायद बीच में मैम ने एक वो भी दिया था, फिर इंजेक्शन दिया था। हम्म। मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था, बट अभी उस बंद उस करके इंजेक्शन कितने का भी दिन कुछ हुआ फर्क नहीं है? हुआ था। सॉरी मैम। अच्छा, बंद करके, रजिस्ट्रोन बंद करके कितना टाइम पीरियड हो गया है? मैम रजिस्ट्रॉन मैंने बंद करी थी, आई मीन वो 25 डेज का चला था मेरा, और उसके हम्म बाद 3rd of December मेरा स्टॉप हुआ था, उसके बाद 31st December अभी मेरे को वापस स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग। तो हम्म वो बहुत ही ज्यादा हम्म पेनफुल हो रखा था, तो इनफैक्ट मैं सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ऐसा था, क्लॉथ्स भी थे उसमें। तो फिर वापस हम्म। मेरे को रेजिस्ट्रॉन मतलब लेनी पड़ी ऐसे, और ट्रेनेक्सा एमएफ मैं ले रही हूँ अभी। रेजिस्ट्रॉन और ट्रेनेक्सा एमएफ तीन, मतलब मुझे 2 दिन हो गए हैं लेते हुए ऐसे। अच्छा, आप मतलब क्या सोचती है कि आपको हिस्टेक्टोमी करवाना है, या यू विल टेक अ चांस विथ मैम मैडम ये तो गरिमा? मतलब वो कभी भी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये करूंगी, और इनफैक्ट मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ उस चीज के लिए, इन केस मुझे मतलब एकदम श्योर श्योर ये चीज को कन्विंस कर दें आप कि हाँ भाई नहीं, बिल्कुल ये क्योर है, क्योंकि मैम ने मुझे बहुत का ही बहुत बीफ था, तो इसलिए मैंने ट्रीटमेंट भी सच में वैसे ही किया, सारा परहेज भी किया, सब कुछ करा, बट वो वापस रीकर हो गया, तो वो थोड़ा सा मेरे को डाइसी सिचुएशन में डाल दिया उसने था। हम्म। क्योंकि जब वो पेन होता है मैम, और जब होती है सिचुएशन, तो वो बहुत ही वर्स्ट क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो फिर वो बहुत ही आप मेंटली अपने आप को खुद सपोर्ट करना चाहते हो, बट वो नहीं हो पाता है एक्चुअली। अब यू आर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हैं। यस मैम, गरिमा जी बोलिए। हाँ हाँ जी मैम मैम। अभी देखिए इसमें ना, हाँ। जैसे अभी एडिनोमायोसिस या सॉफ्ट बल्कि वट एवर द यूट्रस, बल्कि यूट्रस वगैरह, तो कहीं ना कहीं जो लाइनिंग है तो अंदर से, यूट्रस के अंदर से वो बढ़ रही है, जो भी कारण है, तो आयुर्वेदी इसमें तो हम लोग इसको एक पित्त वात की विकृति मान सकते हैं, पित्त के कारण सूजन है, और ये अपान वायु की भी विकृति है, अति प्रवृत्ति ये टाइप का ये है। तो कई बार ऐसे होता है कि लाइक एक जो हार्मोन का असर है, यानी जब भी पेशेंट रेजिस्ट्रोन खाता है उसके बाद में काफी पेशेंट्स में ऐसे मिलता है कि उनका जो पीरियड है वो लंबा चलता रहता है। मतलब ये अपने आप से ही थोड़ा सा होता है इनमें, और उससे उभरने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है, तो फिर वही एक सीक्वेंस चलता रहता है कि फिर से आपने ले लिया कुछ और फिर से ये सीक्वेंस चलता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन की जो थेरेपी होती है इस प्रकार से। अगर हमें करना है तो विरेचन देकर, या कुछ लेखन कर्म करके, लेखन क्रिया करके, शोधन करके हम लोग वी कैन टेक अ चांस। अभी आपने क्या क्या जी दिया है बोलिए? हाँ मैम, एक्चुअली मैम जब ये आए थे तो उस टाइम पे मैंने विरेचन के लिए ही प्लान किया था, और मैंने किया है विरेचन मैम। हम्म और इनका प्रकृति पित्त और कफ है, तो हम्म मैंने मैम विरेचन किया है, और उसमें मैंने शिरोधारा भी दिया था स्टार्टिंग में, जब तक मैम घृतपान चला है तब तक मैंने शिरोधारा दिया है मैम, साथ साथ बला अश्वगंधा आदि तेल से। अच्छा, हाँ हाँ, जी मैम, क्योंकि मैम स्ट्रेस रिलेटेड था तो मुझे लगा कि वो भी साथ में शिरोधारा करना चाहिए। ठीक है ना। अभी क्या चल रहा है उनको?
फिर उसके बाद मैम मैंने आपको शायद बताया था कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया था, 34 mm, 35 mm लाइनिंग था मैम उस टाइम पे। एंड एडिनोमायोकोसिस उस टाइम भी था, एंड बायलेटरल सिस्ट भी था मैम उस टाइम पे। तो अच्छा उसके बाद अच्छा। मैम सब एवरीथिंग वाज रिकवर्ड। और मैंने मैम योग वस्ती दिया था 3 साइकिल्स में। हम्म उसके बाद मैम मैंने जो ट्रीटमेंट प्लान किया था उसमें मुस्ली खदिरादि क्वाथ, पंचतिक क्वाथ, हम्म हम्म और पुष्यानुगटी हम्म, और प्रवाल पिष्टी। क्योंकि मैम विटामिन डी अच्छा। कैल्शियम इसमें भी काफी कम था। आयरन भी मैम, हीमोग्लोबिन भी कम था। तो मैम हम्म। सब कुछ नॉर्मल आने लग गया था। अभी कितना एंडोमेट्रियल थी? अभी मैम आई थिंक इट्स 10 पॉइंट। जो मैम ये लेटेस्ट अभी मैंने शेयर किया है। 1 मिनट, हाँ। है आपके पास या मैं देखती हूँ? ठीक है। हाँ जी मैम, इसमें 0.76 सेंटीमीटर मेंशन है मैम। 0.76 जी मैम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, अच्छा। तो मैम ये वाला जो एंडोमेट्रियम ट्रीटमेंट। थिकनेस अभी जो है वो शायद 7 to 8 mm है, तो वो नॉर्मल हाँ ही जी। था क्या? हाँ जी। हाँ सेवन मैम टू वो। एट एम एम अगर ये है एंडोमेट्रियल, तो मैम इट्स ओके ना, मतलब हम्म। ये तो कम हुआ है, आपने जो भी टाइट लाइक जी ट्रीटमेंट मैम, तो प्लान शायद किया है। मुझे वो लगता है वो शायद रेजिस्ट्रॉन जो लिया है वो हार्मोन, उसकी वजह से शायद कुछ तो भी इफेक्ट आया है, तो फिर वो हाँ हाँ। 34 से कहीं ना कहीं ये 7 to 8 में आ गया था, जो मैंने अभी कोर्स बताया था ना आपको। 25 days की जो बताया था मैंने कोर्स, उससे शायद। मैम और कुछ आपने कुछ बायोप्सी या उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचा है, लाइक कुछ और टेस्ट वगैरह? 2019 में मैम मैंने बायोप्सी कराई थी उस टाइम पे ही, तो वो नॉर्मल थी। पेप्समेयर भी मैं करा चुकी हूँ, वो भी नॉर्मल था, कुछ ऐसा नहीं रहा था। ओके बाकी अभी। मैम। अब हाँ जी। अगर 7 to 8 mm एंडोमेट्रियल थिकनेस है, तो हम हम्म, वी कैन वर्क ना, हम लोग काम तो कर सकते हैं। अभी जी जी। जैसे जो आपने पहले बताया था वो ज्यादा बड़ी साइज थी, बट अगर ये साइज कम हो गई है और डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का ही अगर प्रॉब्लम है, तो वी कैन टेक अ चांस, वन मोर चांस। जैसे फलत्रिकादि है, फलग्रुत है, या पित्त शमन चिकित्सा देकर और हल्का विरेचन वासाघृत का पान कराकर, या मात्रा बस्ती दीजिएगा चंदन मला लाक्षादि की। तो हम लोग थोड़ा प्लान करके 1 आध महीना करें क्या? आर यू रेडी नेहा जी? तो मतलब बिल्कुल मैडम मैम, देंगी बिल्कुल। फिर। मतलब मैं अभी तो फिलहाल नहीं करा रही हूँ, आई कैन स्टिल गिव माई सेल्फ। हम्म, मतलब मई जून तक ही अगर हम्म, कुछ ऐसा रहा, और मैं कोशिश यही मेरी रहेगी कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज के फेवर में नहीं हूँ मैम। बट सिचुएशन जब एडवर्स हो जाती है, तब आपके पास कुछ और आई कैन सोल्यूशन नहीं रहता, फिर अंडरस्टैंड लगता है कि कि बस। पेन होता है या और भी कुछ होता है, तो ऑफ कोर्स आपको ये तो होगा ही होगा। यस, तो बोलिए तो मैम। एक्चुअल सिचुएशन मैम ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ही, मतलब स्पाइन सीधी नहीं होती है, उसके बाद फिर ऐसा लगता है ब्रेन डिसफंक्शन हो रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो, नॉजिया सा फीलिंग होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, मतलब लोअर एब्डोमेन टोज बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो रखी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं बॉडी में, ये हो जाती है सिचुएशन। अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, और किसी को खड़े हो पाते कुछ बैठ पा पूछना रहे है इस हैं। केस में? डॉक्टर आरती जी, डॉक्टर सरिता, और कोई वैद्य लोग हमारे जो भी सत्र को देख रहे हैं, वो भी कुछ इसमें पूछना चाहते हैं तो बोलिए, फिर हम लोग फाइनल करेंगे। बोलिए गरिमा जी, क्या सोचती है, अब क्या करना चाहिए? मैम पित्त का शमन तो मैम करना ही है अभी। बिल्कुल। हाँ जी मैम, तो वो तो जरूरी है मैम, पित्त क्योंकि प्रकृति पित्त जी है। और थोड़ा हाँ मैम ब्राह्मी वटी वगैरह देके साथ में मैम दिया है सब कुछ। बट ये है नहीं, कि मुझे। अभी तो अभी देखिए, अभी उनको पीरियड्स चालू है तो 31 से, अभी आज 3 तारीख है तो 4 दिन से चालू है। हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो अभी तो हमारा एक ये बनता है कि रक्त ही देंगे मैम अभी तो। हाँ, थोड़ा हम लोग इस पे अभी, आप जस्ट स्टार्ट करिए, बात स्टार्ट करिएगा उनको चंदनबाला लाक्षादि की। तो मुझे लगता है कि दूसरे दिन तो उनको ये होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वासा ठीक घृत है। पान करवाइएगा 10 ml डेली सवेरे, मॉर्निंग से, मतलब कल से ही ओके। सवेरे से स्टार्ट करिएगा। हाँ सुचिता जी बोलिए। तो वासा घृत पान से पित्त का शमन हो जाएगा, चंदनबाला लाक्षादि से भी पित्त का शमन, यानी विद इन 2 डे कैन स्टॉप द जो भी सद्य ब्लीडिंग हो रही है उसको हम लोग स्टॉप करेंगे। एंड फर्दर मोर वी विल यूज विरेचन, आगे विरेचन देके देखते हैं, और नेक्स्ट साइकिल आने तक वेट करें, ये मेरा विचार है कि नेक्स्ट साइकिल में क्या कैसे होता है, ब्लीडिंग कितनी होती है, पेन कितना होता है, उसको ऑब्जर्व करके उनको डिसीजन लेने देते कि क्या करना है, क्योंकि अभी तो हमारे हाथ में सिचुएशन है, आई थिंक।
अभी जैसे मैम मैं ये रेजिस्ट्रॉन ले रही हूँ और साथ में अगर मैं आपका ये आयुर्वेदिक भी लेती हूँ तो मतलब क्या चांसेस रहते हैं उसके, अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब कि दो मैम बोथ विल अभी गो हैंड इन हैंड की आप दोनों। रेजिस्ट्रॉन किस चीज के लिए ले रही है, यानी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए ले रही ना? हाँ जी हाँ जी, ट्रोनेक्सा एमएफ ले रही हूँ और रेजिस्ट्रॉन ले रही हूँ मैं, ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप करने के लिए। फिर इस हाँ मैम, फिर इसका इफेक्ट तो नेक्स्ट इसमें भी आ सकता है। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो नेक्स्ट एक दो साइकिल में भी ये थोड़ा सा होता है ना बीच में, तो ठीक है, क्योंकि इट्स फिर ओके। तो फिर मैं वो उसी चीज को मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि कैसे इसको फिर आप लोग मतलब करेंगे प्लान आउट ना कि। नहीं वो तो देखिए, अभी तो हम लोग जैसे अपना कितना दिन का कोर्स है, आपका डोज कितने दिन? मैं मेरे को बोला है 25 डेज का, अभी मेरे को सेकेंड डे हुआ है मैंने जो लिया है, तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, नहीं तो शायद मैं लेटी हुई होती। हाँ, नहीं ठीक है, ओके। डॉक्टर सुचिता बोल। यस। हाँ जी, यस मैम, नमस्ते बोलिए मैम। प्लीज। नमस्ते, मैम बोलिए। मैंने ये पूछना था कि एचबी तो उन्होंने कम बताया, जैसे तो उनकी कोई प्लेटलेट्स का कुछ जांच हुई है या कोई कोआगुलेशन प्रोफाइल कुछ ऐसा, बीटीसीटी टाइप्स कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल, इन्होंने कुछ कुछ ऐसी हुई है इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि मैम यदि एडिनोमाइटिक यूट्रस ये बोल रहे हैं जो हमने पहले मैं तो थोड़ा सा इसको इसलिए ले पा रही हूँ इस केस टेकिंग को, जो लास्ट टाइम वो डॉक्टर कामिनी धीमान मैम ने लिया था, तो उसमें ये डिस्कशन हुई हम्म। थी हमारी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा हो। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मायोमेट्रियम इको शो एडिनोमेटिक चेंजेस इन इंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यस। लेकिन कुछ उनकी वो मेजरमेंट नहीं कुछ बताई हुई। तो हम सीधा सीधा है केवल एक यूएसडी लेवल पे हम नहीं कह सकते कि ये एडिनोमेटिक यूट्रस है ही है, या तो ये 2D लेवल यूएसडी करवाएं, या जैसे हमने वो जंक्शन की बात की थी, हमारी जो बात हुई थी तब, कि मायोमेट्रियम और सॉरी एंडोमेट्रियम जंक्शन का क्या सीन है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा नहीं है। और एंडोमेट्रियल थिकनेस वो ठीक है, इनकी बात ये कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन से शायद नॉर्मल आ रहा हो। यस। तो वही मैम जो आप चंदन बला कह रहे हैं, या हम इसमें बला इनको लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि एक बार ये कोएगुलेशन प्रोफाइल प्रोफाइल से उसको रूल आउट कर लें, मतलब हमें एक एक्सक्लूड करना है कि कोई कोएगुलेशन फैक्टर तो नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा। ये भी बात है, बिल्कुल। तो एक बारी वो हमारा नॉर्मल आ जाए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी यदि स्कैनर नॉर्मल कराना हम लोग आ कल जाता उसकी है। रिपोर्ट अच्छा। इनफैक्ट आज ही मिल जाएगी, और प्लस मैं एक स्क्रीनिंग और प्लान कर रही हूँ मतलब कल या परसों में, सो उसकी रिपोर्ट भी मैं शेयर कर दूंगी मैम के साथ में। हाँ आप जी, हम्म। जो बल्कि यूट्रस की है रिक्वायरमेंट है मैम, आप प्लीज मैम मुझे अगर बता देंगे तो ये है कि तो जो बल्कि यूट्रस की बात हमारी पहले हुई थी, तो वो नेचुरली वहां पे शोथ होगा या कुछ, तो वहां पर हम सारी बातें सब डाल सकते हैं, हम्म। हम्म। है हम्म। ना। और साथ में पित्त का शमन, सारी बातें सब में ही द्राक्षास्व को मिला के दिया जा सकता है, लेकिन नेचुरली उसको थोड़ा सा लगेगा। पेशेंट की मेन प्रॉब्लम इस वक्त है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो। तो मैं यस। रक्त स्तंभक वटी सोच रही थी दूध पापेश्वर की, क्योंकि उसमें हम्म। एकदम से द्रव्य, बेशक उसका नाम रक्त स्तंभन है, बट उसमें सीधा सीधा वो स्तंभन नहीं करते। नागकेसर है उसमें, लाक्षा है, मोचरस और शुद्ध यस। गैरिक, अलग अलग हमें देने की जरूरत नहीं है, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। मैम रक्त स्तंभक दिया है मैंने, बट स्टार्टिंग में भी दिया था जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैम ओके। इतना कुछ अभी जैसे मैम बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो नहीं पड़ेगा मैम फर्क। मैंने तो हम्म। सब ट्राई करा ही अच्छा, है मैम। तो रक्त नहीं, स्तंभक बोलबद रस भी दिया है मैम। ओके तो ब्लीड, हाँ जी। ओके ओके, तो ब्लीडिंग में मैम क्लॉट्स भी है इनको? मैम रक्त स्तंभक मैम मैं बहुत ले चुकी हूँ, मैम ने मुझे काफी दे भी चुकी है। तो अच्छा, नहीं मतलब मैम मुझे फिर तो लगता है वो नहीं, शायद फिर उसे मेरे लिए एक रिपीट। बहुत ही नॉर्मल डोज है, उससे कोई फर्क फर्क पड़ता नहीं है मेरे को।
ओके ओके, कोई बात नहीं। तो मैम इसमें आपके वो क्या कहते हैं, मेरा क्या क्वेश्चन था कि ब्लीडिंग हाँ भी जी है क्लॉट्स उसमें, हैं। हाँ सॉरी जी क्लॉट्स क्लॉट्स भी हैं है? मेरे। हाँ जी मैम। क्लॉट्स भी मेरे ये वाइज? क्लॉथ्स बंद हो गए थे। मैम ने भर्ती जब करी थी उस टाइम पे मेरे क्लॉथ्स ये बंद हो गए थे। और लेकिन फिर ये नहीं, नवंबर से मेरे को फिर से स्टार्ट हो गया मैम ये ऐसे। ये मुझे लगता है ना मात्रा बस्ती का एक ये करेंगे हम लोग इसमें, चंदन बाला लाक्षादी हाँ की जी हाँ मात्रा जी। बस्ती देते हैं। एंड मैम आपने अभी अभी कुछ हम लोग इसमें ये करेंगे, विरेचन का विचार करेंगे थोड़ा हल्का, विपत्ति का चूर्ण वगैरह से। इसमें विचार, क्योंकि मैम ऐसे मुझे लग रहा है ना इसमें हम पद्मकाष्ठ चूर्ण देते हैं, फलत्रिकादि गुगुल का भी हम लोग बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, महाराष्ट्र में पंचभौतिक चिकित्सा की आती है, वो भी आप एक्यूट जो ब्लीडिंग होती है उस केस में काफी करते हैं। आपको मिल जाए तो आप देंगी? फलत्रिकादि गुगुल एक लीजिए मैम, लिख लीजिए, चंदन मला लाक्षादी की मात्रा बस्ती, वासा घृतपान, पद्मकाष्ठ चूर्ण 5 ग्राम दीजिए, पद्मकाष्ठ चूर्ण बीड़ी की मात्रा में। एंड मैम आप ना अभी तो चलने दीजिएगा आपका जो भी ये कोर्स चल रहा है, क्योंकि शायद फिर कम हो जाए, आप जैसे बोल रहे, तो इसके नेक्स्ट इसमें जैसे बंद होता है फिर बाद में मत लीजिएगा, ये मेरा उसमें ये रहेगा, एडवाइस रहेगा। अभी जो कि डोज दिया है वो डोज में लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, रेजिस्ट्रोन ब्रेक थ्रू करते हैं ना, तो कुछ कुछ लोगों में पेशेंट्स में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। तो इट्स जी मैम। ओके, अभी अभी के लिए तो आप ये महीने के लिए जो भी आपको बताया, आपको 25 दिन बोला है उन्होंने? हाँ जी मैम 25 डेज ही है। आई थिंक कि गरिमा जी मुझे ना अभी जैसे हमने ये स्टार्ट किया, या 5 डेज या 7 डेज का कोर्स देके रिस्टोर बंद कर देंगे तो चलेगा? मैम क्योंकि अगर क्या मैं होता है, मात्रा देखिए आप बस्ती जब भी बंद करेंगे ना तो नेक्स्ट 2-3 दिन बाद फिर से स्पॉटिंग हो सकती है इस जी मैम। ऐसे केसेस में। तो कभी ना कभी तो चांस लेना पड़ेगा ना आपको, कभी ना कभी तो बंद करना है ना। आप कितने दिन खाएंगे टैबलेट्स? हाँ जी हाँ जी तो 7 डेज का देके बंद करते हैं, अगर आपका ब्लीडिंग कंट्रोल है तो आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है मैम। क्योंकि यस, क्योंकि ये देखिए गरिमा जी अति प्रवृत्ति के इसमें है, कभी कभी क्या है कि जब तक वो पूरा निकल नहीं जाता है ना, तो नेचुरली अपने आप से होगा वो उसका, जैसे मैडम का, नेहा जी का मनोबल और बाकी जो पित्त शमन चिकित्सा ये कर, हम लोग आगे काम करेंगे इसमें। और बिल्कुल हल्का खान पान बताइए उनको, बिल्कुल तीखा मिर्च मसाला ये अवॉइड ही करे वो, और रेस्ट पीरियड पे ही रहे, रेस्टिंग में ही रहे। ऐसे विचार इसमें किया जा सकता है अभी के लिए, तो मात्रा बस से स्टार्ट कर दीजिएगा। मैम कितना दिन देना है मात्रा बस्ती? 5 दिन तो दीजिएगा। ओके मैम। हम्म, ठीक है मैम। कम से कम आपको सेकेंड डे पे रिजल्ट मिलेगा। और कल सवेरे उनको वासाघृत का पान करवा दीजिएगा, 10 ml 2 बार करिएगा। और हाँ। पद्मकाष्ठ चूर्ण भी 5 ग्राम बोला है ना मैंने, 4 ग्राम या 5 ग्राम बीड़ी हम्म। दीजिएगा वो भी। मैम और मात्रा आप क्या दे बस्ती रही हैं? हाँ बोलिए, मात्रा बस्ती 50 ml से स्टार्ट करिएगा। 50 ml से स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखते फिर जैसे आप फिर परसों के दिन या उसके नेक्स्ट डे मुझे बताइए कि कैसे क्या हो रहा है उनको। अभी तो उनका जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए, और हमारा भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट द ब्लीडिंग स्टॉप। अभी के लिए तो यही विचार रहेगा, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। और मैडम ने जो एक सजेशन दिया है क्लॉटिंग टाइम या इसका, इन टाइम, वो भी रीडिंग थोड़ा टाइम। सा रूल आउट कर लेते हैं तब तक के लिए। जी मैम। ओके नेहा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपका जो मतलब ये है ना पावर मेंटल जो है वो स्ट्रेंथ बना कर रखिएगा, हम लोग जल्दी इस पर काम करेंगे। ऐसे ही मतलब मोटिव की भाई नहीं आएगा, ऐसे ही करके नहीं सोचिएगा नहीं उसमें मैम, आप थोड़ा लोगों सा। का सपोर्ट है, प्लस मतलब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है डॉक्टर गरिमा में। हाँ
यस, वही 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 उनके ज्यादा उनके इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस से ही मैम मैं इतना आगे बढ़ के आ पाई हूँ। और मैं मुझे खुद खराब लग रहा था कि अगर मैं इस चीज के लिए सोच रही थी, हिस्टेरेक्टमी के लिए सोच रही थी, क्योंकि मैं खुद ही उस चीज के फेवर में नहीं हूँ मैम। यस यस। हाँ नहीं ठीक जी। है, अभी अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो ठीक है, बट आई थिंक वी मस्ट टेक अ चांस, है मैम ना? लेकिन ये जो है, जैसे कि मैम भी मेरे को कहती हैं कि नेहा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन मैम स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, तो आप उससे कैसे दूर रह सकते हैं? नहीं, फिर जब पार्ट ऑफ तक लाइफ तो बच्चे है, आपके बट ग्रोइंग स्टेज पर हैं, प्लस मतलब मैं वर्किंग होते हुए उसके बाद अगर आप ये कहें कि मैं घर में बैठ जाऊं तो वो भी नहीं हो पाएगा मैम। वो तो मेरे लिए और ज्यादा ना ऐसे हो रखा है कि शायद फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा और बढ़ा देगा। यस, नहीं नहीं, काम करने वाले लोगों को घर में बैठ नहीं सकते हम लोग। एक दिन की छुट्टी है तो ठीक है, दूसरे दिन तो फिर घर में बैठ नहीं सकते, वो तो तो मुझे मैम भी मैं कुछ पता है। चीजों को अपनी रोक के, और उसके बाद फिर मैं अगर सिर्फ अपनी, ठीक है हेल्थ इज लाइक प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी, लेकिन मैं अपनी चीजों को रोक के और मैं ये कर रही हूँ, सिर्फ आराम कर रही हूँ, तो मैम वो भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है शायद किसी बिल्कुल। के लिए भी नहीं होगा। तो आप मुझे एक यस ऐसा सोल्यूशन बताइए कि हाँ भाई नहीं, आप वर्किंग होने के साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट करो तो यू विल बी लाइक परफेक्ट इनफ। यस तो उसके यस। लिए मैं पूरे आपके संग मतलब कोऑपरेट करूंगी कि हाँ। नहीं लेकिन आप मैंने मुझसे ये कहोगे कि स्ट्रेस लेना ही नहीं है, तो वो तो मैम नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हर एक का, मतलब हर एक को होता है, ये थोड़ा वर्किंग स्ट्रेस होता है। इट्स लाइक आपने बता जैसे बोला कि इट्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ या डेली रूटीन, बट उससे उसी के साथ मत रहिए, उसके बारे में सोचिए मत। और ये एक मेरा मतलब, मैंने कई बार पेशेंट्स को ऐसे बोलती हूँ ना, कि आप ऐसे सोचते रहिए कि अभी मुझे कल ब्लीडिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ये आप अपने मन को, ब्रेन को हमें फीड करते जाइए, फीड करते रहे कंटिन्यूली, सो इट विल वर्क। ये मतलब मेरा अनुभव भी है इसमें, कि ऐसे आप फीड करो तो बिल्कुल आपका एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम बहुत सिमिलरली एक्ट ऑन दिस, एंड वो हो जाएगा फिर ऐसे। बिल्कुल मैम, ये जरूर कर लूंगी मैं, ये बात यस मैंने। यस यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एनी मोर कंसर्न डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर सुचिता, और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है हमारे डॉक्टर्स? अच्छा लगा, लेकिन आप तो मतलब पढ़ी लिखी है और डिपेंडेंट भी है, तो आप जरूर इसमें ये कर लेंगी मैम, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों से बात करके थोड़ा सा आज फिर से रिलैक्स फील कर रही हूँ वापस। बिल्कुल हो जाइएगा, रिलैक्स, चिल करिए, चिल, आज की भाषा में चिल करो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आज जैसे आपको एक कल्प पढ़ाने वाली थी ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है एरंड सुकुमारम। एरंड सुकुमारम एक्चुअली बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर विरेचन और गैस्ट्राइटिस, ऐसे सभी डिसीजेस में यूज करते हैं। एरंड सुकुमारम केरला आयुर्वेद का एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो आपको जेल फॉर्म में भी मिल जाता है। सो एक कैप्सूल जेल के रूप में भी मिलता है, ये काढ़े के रूप में भी मिलता है। सो ये इसमें कंटेंट अगर देखेंगे तो लाइक इसमें बेल है, जो कि इंफ्लामेशन या सूजन को कम करती है। इसमें पुनर्नवा है, जो सेम काम करती है। इसमें एरंड है। एरंड हम जानते हैं वात का शमन करता है, वेदना का शमन करता है, एंड इसी के साथ साथ एक प्रकार से स्किन को मॉइस्चर, सूदनिंग इफेक्ट एंड सॉफ्ट वाला, ये भी इसका काम है। एरंड तेल अनुलोमन का भी काम करता है। एरंड तेल जहां पर भी बॉडी एक या बॉडी पेन की सिचुएशन है, फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर यानी कि कोई भी डिसीज वाला, या लाइक कोई भी इनफर्टिलिटी वाला, जो भी जहां पर भी, जैसे अभी भी केस है हमारे पास पेन वाला, डिसफंक्शनल ब्लीडिंग हो, गैस्ट्राइटिस हो, इंडाइजेशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे सभी में एरन तेल का काफी अच्छा काम होता है। तो यहाँ पर यही विचार करके आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। कुछ केसेस में, एडिनोमायोसिस के केसेस में या एंडोमेट्रियोसिस के, दोनों एक मतलब समान लेवल पर ही है। एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस एक दूसरे की बहन के जैसे है, यानी वो दोनों मतलब एक में क्या होता है ना कि जैसे अंदरूनी टाइप वहां पे लाइनिंग बढ़ जाती है, और क्या होता है बाहरी टाइप से वहां पे लेयर जो होती है वो बढ़ने लगती है। एंडोमेट्रियोसिस में पेनफुल पीरियड होता है, डिस्पर्मिया होता है, कभी कभी पेल्विक पेन होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और जो पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसमें कभी यूट्रस भी बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी सेम ही है, डिस्मेनोरिया और लाइक पेनफुल इंटरकोर्स, पेनफुल यूरिनेशन, और कभी थकान, कभी नॉजियाटिक फीलिंग, तो दोनों एक साथ चलने वाले ऐसे डिसीज है। और
अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सो एडिनोमायोसिस में एंडोमेट्रियल सेल जो होती है वो ग्रो होती है विद इन द मसल ऑफ द यूट्रस, एंड ये मिसप्लेसमेंट जो मिसप्लेस्ड सेल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है, एंड इसके कारण हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और ये थोड़ी सी एज ऑफ 35 to 40 के एज वाली महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम देखा जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस में ये आउटसाइड द यूट्रस ग्रो हो, तो ये दोनों में फर्क है, बस वही है, ग्रोथ होनी है अंदर से होती है बाहर से होती है। तो यहाँ पे अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो ये एक प्योरली वात पित्त की विकृति है। वात की विकृति इसलिए क्योंकि अपान वायु का ही कार्य है ये, एक प्रकार से आर्तव चक्र का नियमन करना, तो अपान की विकृति है। और है ये जो सूजन है, तो ये सूजन का कारण पित्त दोष है। आचार्य चरक संहिता में जैसे 20 प्रकार के योनिवापत का वर्णन करते हैं, और इसी में एक जो फीचर बताया है, सिमिलर फीचर है एंडोमेट्रियोसिस का, इसको हम लोग कह सकते हैं योनिकंद के नाम से भी आप इसको नाम दे सकते हैं। मतलब इसको डायरेक्ट कोई नहीं है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज योनिकंद। और आयुर्वेद के कारण जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है कारण, या फिर वेगावरोध इसका कारण है, एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, या रुक्ष खान पान, तिक्त खान पान, ठंडा खान पान, ऐसे भी है। इसी के साथ कुछ इम्यूनिटी या एस्ट्रोजन हार्मोन का एक हिस्सा इसमें होता है, सर्जरीज है, और इसके कारण भी ये हो सकता है। अभी मैंने सारे सिम्टम्स भी आपको बता दिए थे। आयुर्वेदिक अप्रोच में हम लोग इसमें अभ्यंग एंड विरेचन, बस्ती, सूजन कम, शोफर चिकित्सा, जैसे यहाँ पे हमें सूजन कम करके जेनेटल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ रक्त प्रवाह को बढ़ाना, यानी रक्त प्रसादन चिकित्सा भी इसमें करनी है। ये सब कुछ करते लास्ट में हम लोग रसायन चिकित्सा करेंगे, जहां पर जैसे कुछ इनफर्टिलिटी की केसेस अगर ये है तो वहां पे आगे हमारा वही फोकस है। सो सबसे पहले तो हेवी ब्लीडिंग को कम करना है। इसमें आप चूर्ण से लेकर कुशानुक चूर्ण, तंडुलोदक के साथ नागकेशर चूर्ण, पित्तचमन, कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, चंद्रकला रस, सुकुमार घृत, अशोकारिष्ट, सभी कुछ इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। पुष्पधनवा रस, फल गुग्गुल बहुत बेस्ट चॉइस है। शीघ्र गुग्गुल भी काफी अच्छे से इस सूजन को या ग्रोथ को कम करता है। जैसे हमने यहाँ पे मैं जाऊं फिर एक बार क्लिनिक, या सूजन है उसको निकालना है, उसको भी देख लूंगी। विरेचन का विचार करना पड़ेगा। और विरेचन के लिए जो भी आपके पास है या आपको प्रिफरेबल रहेगा उसका आप इस विरेचन के लिए विचार कर सकती है। जैसे कि आप विरेचक वटी दे, मैंने अभी जो एरंड कुमार का बताया वो दे सकते हैं, गंधर्व वस्तादि कषाय दिया जा सकता है। आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं, चंदनबला लाक्षादि की, उत्तर बस्ती भी दिया जा सकता है। एक जैसे आप पीचू का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, फलघृत का या चांगेरी घृत का, थोड़ा का सा धन्वंतर तेल या एरंड का तेल लेकर हल्के से आप एब्डोमेन पर पेल्विक मसाज करिएगा, विच एनहांस द ब्लड सर्कुलेशन एंड इट also improve the lymphatic circulation। जैसे तिल का भी तेल है, घर में कोकोनट का भी तेल होता है ना मैम, इनको ना कोकोनट ऑयल का भी मसाज बोल दीजिएगा, ये पेशेंट को ना कोकोनट ऑयल एब्डोमेन पर लगाने को बोलिए, पित्त शमन भी करेगा एंड इट विल आल्सो सूथ द वातदोषा, अपान वायु पर भी ये काम करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको नारियल तेल का ये भी करिएगा। अब ऊपर से अच्छे से एक लेपन लगाकर सो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा नारियल तेल वहां पर लगेगा, सो इट विल डेफिनेटली वर्क। एंड इसी प्रकार से मुझे लगता है कि मायोसिस में तो मैम बहुत सारे कल्प है। अगर जैसे आपने सिस्ट का नाम लिया तो सिस्ट के लिए तो शीघ्र गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, और ये जो हमारे लेखन वाले द्रव्य है वो सारे लेखन वाले द्रव्य भी हम लोग इसमें एडवाइस कर सकते हैं। इवन दो लाइक एलोज कंपाउंड है, सुकुमार का, या फिर उशिरासो, चंदनासो, जो आप बोल रहे हैं ना ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेशेंट को पेनफुल पीरियड होता है, तो इसके लिए ये भी दिया जा सकता है। सो एडिनोमायोसिस को ट्रीट करने काफी कल्प हमारे पास है, बट जैसे एक ड्रग सिलेक्शन जो होगा वो प्रॉपरली करना चाहिएगा। इसमें हरिद्राखंड जो से स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियल टिश्यू की जो ग्रोथ है इसको कम करने के लिए हरिद्राखंड, टर्मरिक, हल्दी, अभी जो पानी पिएंगे पेशेंट तो उनमें हल्दी डालने
होगा। इट विल ऑल्सो वर्क फॉर बिल्ड अप इम्यूनिटी, और तिक्त कषाय रस है तो स्तंभन का भी काम होगा। तो थोड़ा हमें अच्छे से इसमें ये काम करना पड़ेगा। पेट को जैसे वो अभी वर्किंग है मैडम, तो आप षडंग पानी या जो भी पानी वो पीती उसमें आप थोड़ा जीरक का पाउडर भी डालने को कह सकते हैं। जीरक ये सूजन कम करेगा। जीरक ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इवन दो हम लोग जो लड़कियों में भी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है या पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसमें भी मैं जीरक एंड अजवाइन फेनुग्रीक वगैरह हमेशा से बताती थी। तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर अच्छे से स्तंभन का काम करेगी। तो ये मेरा इसे चंद्रप्रभावती है। एक केस में मैंने विदारी कंद का यूज करवाया था। विदारी कंद भी गर्भाशय की सूजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन यू कैन एडवाइस सलोध्र, अर्जुन चूर्ण उसमें डालिए आप, अभ्रक भस्म डाल सकती है। फिर प्रद्रांतक लोह, प्रद्रांतक काढ़े, हमारे पास मेडिसिन ऐसे हमारे मुंह पे नाम होते, इतने सारे मेडिसिन हमारे पास है। बट पेशेंट की कंडीशन, उसके प्रकृति, इसके दोष, इन सभी का विचार कर कर हमें ड्रग सेलेक्शन केसेस में करना है। तो मैंने आज जैसे ये मैं पढ़ा रही थी आपको इस प्रकार से इस एरंड सुकुमार के लिए, तो एरंड सुकुमार आपको हर फॉर्म में है एंड यू कैन यूज इट। स्पेसिफिकली मैंने आज इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक विरेचन द्रव्य और खास it is useful in the diseases of ovaries, uterus, infertility, and इस केसेस में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप केसेस में इसका यूज करिएगा एरंड सुकुमारम का, जो आपको हर फॉर्म में मिल जाता है। कैप्सूल्स भी है और ऑयल विरेचन के लिए आप इसको दे सकती है। जहां पे खास करके बॉडी पेन यानी वातज कंडीशन है, बिकॉज एरंड सुकुमारम में है, पुनर्नवा है, एस्टी मधु है और कैस्टर ऑयल है। सो ये बेस्ट काम करेगा। आप ये केसेस में भी हम लोग नेक्स्ट इसमें देंगे, अभी तो नहीं, अभी तो इतने सारे मेडिसिन हो गए ऑलरेडी। तो नेक्स्ट सेकेंड जो हमारा रिवीजन होगा उसमें मेडिसिन का, उसमें हम लोग जरूर इसको ऐड करें। आई ये डिस्कशन आप सभी को पसंद आया होगा। डॉक्टर सुवर्णा जी, डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर जो जी, सुनील कुमार जी, मैम बोलिए। डॉक्टर प्रीति आप बोलिए कुछ। मैम नमस्ते। नमस्ते, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन किया। मैं क्लिनिक में थी तो 6:30 बजे मैं आई और उसी टाइम जस्ट मैंने ज्वाइन किया। मुझे मेनली यही एरंड सुकुमार के लिए ही सुनना था, तो वो चीज मैंने नोट कर ली है। ओके ओके। यस मैम। आपका मैम कुछ वहाँ इसमें पे अनुभव हो तो बताइए। मैम मैंने एनआईए में देखा था एडिनोमायोसिस के लिए ये अविपत्तिकर से नित्य विरेचन पे रखते थे पेशेंट को, और त्रिफला आदि जो ऑयल रहता है उसका मात्रा बस्ती देते थे 8 दिन तक। यस तो मैम मतलब पेशेंट को पेन वाला जो है वो 1-2 साइकिल में ही मतलब रिलीफ मिल जाता था। मैम, अभी ये केस थोड़ा सा ना क्रॉनिक, यानी जैसे उन्होंने हार्मोन्स वगैरह लिए है ना, तो हार्मोन के यस मैम। कारण उनको हाँ। मतलब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है अभी भी उनको बहुत ही ज्यादा। और उन्होंने काफी, आई थिंक पहले भी उन्होंने हार्मोनल पिल्स खाए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मतलब हमारे सामने ये क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, एकदम ये पैथोलॉजी हमारे सामने ही है। हमें हमारे सामने हमें पूरे साफ दिख रहा है कि क्या हेतु यस सेवन हुआ मैम। है पेशेंट से, कैसे रिजल्ट आता है। तो मैं तो सभी को एडवाइस देती हूँ कि आप जितना कम हार्मोन्स का यूज करेंगे ना उतना अच्छा है। भले ही आपको कोई प्रॉब्लम्स हो लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह, उसके उसके लिए आप बाकी ऑप्शंस को देखिए, वो छोड़ के हार्मोन की एक भी टैबलेट नहीं खानी। ये आप अपने आप से बात मतलब ऐसा नहीं, लाइक कभी इमरजेंसी में थोड़ा हो जाता है, बट स्टिल यू हैव टू अवॉइड। अभी पेशेंट बहुत ही ज्यादा पेन में है तो उसको तो पड़ेगी, बट बोलिए मैम। यस मैम। मैम हम लोग जैसे यहाँ पे मैं मेरे कुछ पेशेंट्स को देती हूँ ऐसा एयूबी डीयूबी के जो पेशेंट्स रहते हैं मतलब एसओएस करके देती हूँ, जैसे कुटजघनवटी हो गया और रक्त स्तंभक वटी जो आता है मैम उसका रिजल्ट बहुत मतलब अच्छा मिलता है। जैसे पीरियड्स स्टार्ट होने के 5 डे पहले से स्टार्ट कर देते हैं, डेट से पहले, और ओके ड्यूरिंग पीरियड्स कंटिन्यू करके मतलब जो पेशेंट मेरे पास एक पेशेंट आई थी उसको 1.5 मंथ से ब्लीडिंग कंटिन्यू थी। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्लो था
उसके बाद एक एक पैड हम्म। डेली लगा रही थी। तो मैंने उसको रक्त स्तंभक वटी दिया था और वो पेरीमेनोपॉजल था मैम। तो अभी तो 6 मंथ हो रहा है उसको, तो अभी तो कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो नाइस, वेरी उसका नाइस, रक्त स्तंभक और कुटज घनवटी दोनों मैंने अभी बंद ही करवा दिया मैम, और सिंपल आंवले की रसायन पे रख दिया उसको। वेरी नाइस। देखिए गरिमा जी, ये भी आपको एक है, अभी ये पेशेंट के लिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ना, अभी अगर ये कंट्रोल में आता है तो ये डेट को ध्यान में रखकर नेक्स्ट 31 जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक के, मतलब उनके डेट के पहले हम लोग ऐसे ही कुछ विचार करेंगे, पित्त शमन चिकित्सा या मात्रा बस्ती देकर रखेंगे पेशेंट को ना, तो मुझे कि नेक्स्ट साइकिल उनका एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। जी मैम। और मैम हम उनको बेसिकली एक मेन जो चीज करा सकते हैं, रजस्वलाचर्या, जो मतलब एनी हाउ उनको करानी ही करानी होगी, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट पहले साइकिल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जो वो बहुत ज्यादा इरिटेट रहते होंगे, मतलब मूड स्विंग्स जो रहता होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा मैम उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यस मैम। यस। डिस्मेनोरिया में मैम हमने जब मैं एनआईए में थी तो वहां पे एक स्टडी किया था। डिस्मेनोरिया में मैम ने कुछ भी नहीं मैम, खाली एक प्लेसिबो, एक ऐसे आंवले की वगैरह कुछ दे दिया था और उसको सिंपल रजस्वलाचर्या बताया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था सिर्फ रजस्वलाचर्या से मैम डिस्मेनोरिया पे। हाँ, नहीं मैम, एक्चुअली रजस्वलाचर्या ही इस केस है, अगर वो फॉलो करते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होता, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लाइक आज के इसमें अगर पेशेंट वर्किंग है तो बहुत ही प्रॉब्लम है ना ये सब फॉलो करने में, तो वो थोड़ा सा, बट ठीक, स्टिल वी कैन एटलीस्ट आप खान पान में तो ये कर सकते हैं ना, बिल्कुल। मैम वन टाइम एटलीस्ट उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वन टाइम वो खीर ले सकती है, जो शाली राइस रहता है या जौ का दलिया जो आता है उसका यस वन टाइम मैम, एटलीस्ट इसका फॉलो ना कर सकते एक हैं। मेरे मैडम, वो ना जब भी अति रक्त, गरिमा जी, रक्त प्रदर का पेशेंट आता है ना, तो ना वो सिंपल ना मूंग की दाल की खिचड़ी या यवागु पिला देने को कहते हैं, आज भी वो बताते हैं। यस मैम, स्तंभन और वो ही करेगा वो। पे उनका सच में रिजल्ट आता है। 2-3 दिन ना पेशेंट को आप सिर्फ खिचड़ी खिलाओ, सच में, और दूध डाल या पकाकर या ऐसे कुछ आप ना देते हैं ना, तो सच में रिजल्ट मिलेगा। मैम अब तो ये पेशेंट थोड़ी, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट हो रखा है तो फर्क पड़ गया है, ठीक है। नहीं तो मैम ये बहुत ज्यादा ना मैम कहना भी नहीं मानते थे, थोड़ा वो भी थे मैम, वो डोमिनेटिंग मुझे समझ नेचर। रहा है उनके, मतलब मुझे डोमिनेटिंग थोड़ा लगा नेचर ही। था मैम, यस, डोमिनेटिंग बोलिए बोलिए, नेचर हाँ। ना, नेचर ना मैम डोमिनेटिंग था बहुत ना। तो अब तो मैम थोड़ा ठीक है, सही है। इस वजह से मैम काफी पित्त मैम प्रकृति मुश्किल वाला हुआ नेचर मैम। था उनका। अभी तो मैम मैंने कर दिया उनका ट्रीटमेंट, मेरा भी मतलब काफी सुनना भी रहता है, खैर थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। यस। हाँ। नहीं, वो उनकी पित्त प्रकृति लग रही थी मुझे भी। हाँ जी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अ, जितने मतलब ये होते व्यक्ति क्या प्रकृति बोलते हैं हम लोग, जितने मतलब जितने इंसान उतने उनके स्वभाव, उतने उनकी प्रकृतियां। चलिए फिर, आई थिंक गरिमा जी आपको गाइडलाइन मिल गया है केस के लिए, बहुत अच्छा केस है, इसमें हमें बहुत सीखने को भी मिलेगा। जी मैम। चलिए फिर, कल हमारा एक और एक्सपर्ट सेशन है, बर्न केयर थ्रू आयुर्वेदा, डॉक्टर गुजराती सर का, एंड पीटी जोशी लेक्चर सीरीज का यह अंतिम सत्र होगा। मैं सारे जो भी हमारे दर्शक हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपके विशेष के लिए, और मैं सभी से फिर से कहूंगी कि आप सारे जुड़ जाइएगा और देखिए किस प्रकार से सत्रों में जान आ रही है। डॉक्टर गरिमा जी, सुचेता जी, प्रीति, सारे हमारे डॉक्टर्स कंटिन्यूली उनका जो फीडबैक होता है, और जैसे आज हम लाइव को भी डिस्कस किया, तो आप पेशेंट को लाते जाइएगा गरिमा जी, ऐसे कोई बात नहीं, उल्टा जितना डिस्कशन होगा ना उतने हमारे भी कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ओके मैम। जैसे ओपीडी में बैठे बैठे आप पेशेंट को भी आपने आप साथ जोड़ दिया, तो डिस्कशन करते करते आप प्रिस्क्राइब करते रहिएगा मेडिसिन, है ना, टाइम भी नहीं जाएगा। ओके, चलिए यस फिर मैम। कल मिलते हैं। थैंक यू नमस्ते मैम। सभी, थैंक यू।